साथियों, महाराज दशरथ अत्यंत प्रतापी राजा थे, जिनका देवता भी यशगान करते रहे हैं। और निषाद समाज भगवान प्रभु श्री राम जी का अनन्य भक्त रहा है, अनन्य सेवक रहा है। आज के समय में ये जो संजय निषाद जो है, इसने ऐसा विवादित बयान दिया है, इससे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। और मुझे तो लगता है यदि भाजपा ने इससे दूरी नहीं बनाई और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो भाजपा की चुनावी नैया डुबोने में निषाद समाज का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि इसने इतना ऐसा दुस्साहसपूर्ण बात कहा है जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निषाद समाज, ये भाजपा के लोग सोच रहे होंगे कि हम चुपचाप बने रहेंगे, मुंह में दही जमाए बैठे रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे संजय निषाद के खिलाफ, तो निषाद वोट मिल जाएगा और ये जीत जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। निषाद समाज भगवान राम जी का अनन्य भक्त है और वो इसकी सज़ा जरूर देगा भाजपा को। ये निषाद पार्टी का तो समापन होना ही है इसी चुनाव में, और भाजपा को भी ये ले डूबेंगे, क्योंकि भाजपा के साथ रहते हुए ये ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं और भाजपा कुछ नहीं बोल रही है। ये भ्रम जो इनको हुआ है, यह भ्रम बहुत जल्द दूर होगा। राम राम साथियों, मैं रामकांत मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, आपने सुना होगा अभी संजय निषाद जो निषाद समाज पार्टी का अध्यक्ष है, उसने प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्या जी के प्रति अनादर वाले शब्द बोले हैं। और जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हैं, जिनके बारे में रामचरितमानस में लिखा है, आगे होई जेहि सुरपति लेई अर्घ सिंहासन आसन देई, यानी इंद्र स्वयं देवराज इंद्र जिनके लिए सिंहासन छोड़कर उनको अपने साथ बैठाने में गर्व महसूस करते थे, उनके लिए एक महादुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो छुट्टा घूम रहा है। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भाजपा में कोई न कोई उसको बचाने वाला है, कहीं न कहीं से उसको संरक्षण मिल रहा है, या बिना संरक्षण के, बिना किसी बड़े नेता के हाथ हुए इस तरह का विवादित बयान दे करके वो बच नहीं सकता। करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है उसने, और उस पर आज तक FIR दर्ज नहीं हुई, उसको जेल भेजने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है जो उसको बचा रहा है? कौन है जो खुर्शीद को जेल जाने से रोक रहा है? एक तरफ खुर्शीद से हिंदुओं का अपमान करवाया जा रहा है, उसको हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से कराई जा रही है, ISIS से कराई जा रही है, उसको भी जेल नहीं भेजा जा रहा, उसके विरुद्ध भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी पुस्तक पर भी प्रतिबंध नहीं लग रहा। वो तो अभी चल ही रहा था तब तक कि इसकी तरफ से बयान आ गया, ये बयान दिलवा दिया गया। इन बयानों से एक बात तो स्पष्ट है कि अगर भाजपा मजबूरी में एक सहन कर रही है, या तो भाजपा को लगता है कि वो इससे वोट पा जाएगी, वो फर्जी विरोध करके, दिखावा करके, विरोध का नाटक करके हिंदुओं का वोट हासिल कर लेगी, तो ये उसका दिवा स्वप्न ही है। जो इस तरह का पाप कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि वो लोगों की समझ से परे होगा, ऐसा नहीं है। सभी समझ रहे हैं कि ये भाजपा के संरक्षण में ये सब फल फूल रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, अरे उसको जो अपराध किया है उसको जेल भेजना चाहिए। कांग्रेस सत्ता में तो नहीं है कि वो जेल भेजेगी, वो बर्खास्त करके वो मंत्री पद पर बैठा है। वो अपने दिए गए बयान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उसके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वो क्यों नहीं कर रही है सरकार? और ये संजय निषाद, ये तो भाजपा के लिए वोट मांगता फिर रहा है। ये देखिए, इसमें ही आप देखिए, ये भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कितना सम्मान के साथ उनको गुलदस्ता भेंट कर रहा है। ये सब नीचता से परिपूर्ण जो हरकतें हो रही हैं, इनको संरक्षण देने वाले सब वही हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहते हैं। बहुत भयानक पाप हो रहा है। कोई न कोई तो ऐसी है जो हिंदुओं का गद्दार है और वो ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षण दे रहा है, खुला छूट दे रहा है, उसी के संरक्षण में ये सब पाप हो रहे हैं।
कहीं विवादित फिल्में बन रही हैं आस्था को आहत करने वाली, तो कहीं वेब सीरीज बन रही हैं, तो कहीं पुस्तकें लिखी जा रही हैं। कार्रवाई किसी पर कोई नहीं हो रही है, सबको मजबूत संरक्षण मिल रहा है और इस संरक्षण को जनता को समझने की ज़रूरत है। कौन ऐसा गद्दार है जो ये सब पाप करवा रहा है और ऐसा पाप करने वालों के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये रोज़ इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, रोज़ इस तरह के बयान आ रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर सब शून्य है। अति हो चुकी है, हिंदू समाज अपमान के घूंट पी रहा है और ये जरूर इस वोट के रूप में कोई विकल्प भले ही नहीं है, लेकिन ऐसे जो ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो ये दिखावा खाने के और दिखाने के और हैं भाजपा के, इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। ये हिंदू अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है ये तो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है और सबकी समझ में भी आ रहा है। हम गांव में जाते हैं, अरे मैं आज की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे जगहों पे पोस्टर लग रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई भाजपा का पोस्टर हो तो इधर दुकानों पर, इस मोहल्ले में, इस मार्केट में न लगा देना, नहीं तो अब हम लोग लगाने नहीं देंगे। मतलब इतनी घृणा है लोगों में इन्हीं कारनामों के कारण, जो कहते कुछ करते कुछ हैं। तो ये सब पाप अत्याचार जो हो रहे हैं और जो करवा रहा है जनता, ये समझते हैं कि जनता कुछ समझती नहीं है, लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है, जनता समझने लगी है कि ये कौन इसके पीछे है। संजय निषाद तो मोहरा है, खुर्शीद तो मोहरा है, ये सब उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, उसको पहले से ऐसी फिल्में बनाने वालों को, ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों को, पुस्तकें लिखने वालों को और विवादित बयान देने वालों को, जो हिंदुओं के प्रति एकदम केवल और केवल सनातन धर्म के प्रति इस तरह के अपराध करने वालों को कहा जाता होगा कि तुम सब इस तरह का अपराध करो, हम तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। तब उनकी हिम्मत पड़ती है ऐसा दुस्साहस करने की, अन्यथा इनकी औकात नहीं है। ये किताब लिख डालें हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए, ये वेब सीरीज बना दें, ये विवादित बयान दे दें हिंदुओं की आस्था को अपमान करने के लिए। ये सब किसी काले नेम के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है।